Dear students, you should be able to identify and define types of bar graphs. You should be able to create double bar graphs and apply data. You should be able to comprehend and analyze information from double bar graphs. Dear students, we have learnt previously about bar graphs. याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था. A bar graph is a graphical display of categorical data. इसमें categories होती हैं in which values are shown as horizontal or vertical bars. आप इस तरह बना सकते हैं vertical bars या हम बनाते हैं horizontal bars. एक एक्सिस पर कैटेगरीज ली जाती हैं, दूसरी एक्सिस पर वैल्यूज लिए जाते हैं, जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा. Dear students, a bar graph presents data in categories with rectangular bars of heights proportional to values they represent. ये हमने कंसिडर की थी एग्जाम्पल डिफरेंट ईयर्स में एक शोरूम ने कितनी गाड़ियां बेची हैं. ठीक है, 2013 में कितनी गाड़ियां बेची हैं आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं. इट इज लेस देन 200, लेट अस से इट इज 170. 2014 में सेल इंक्रीज हुई है, 2015 में सेल इंक्रीज हुई है, 2016 में द डेटा बिलोंग्स टू डेटा पर्टेन्स हियर टू 400. तो 2016 में 400 गाड़ियां बेची गई हैं, 2018 में 500 गाड़ियां बेची गई हैं. ठीक है, यहां बार ग्राफ से हमें इस तरह वैल्यूज पता चलते हैं, डेटा का पूरा इधर इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. आज हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं डबल बार ग्राफ. व्हाट इज डबल बार ग्राफ? अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली. एक ही ग्राफ शीट पर दो किस्म के वैल्यूज जब रिप्रेजेंट किए जाएं तब उसको डबल बार ग्राफ. इसमें दो दो बार्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं. ठीक है, इट इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन ऑफ डेटा. सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इसमें कंपैरिजन किया जाता है. ऑब्जर्व द कैटेगरीज ऑन एक्स एक्सिस एंड वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस. यू सी ऑन एक्स एक्सिस ये क्या चीज है, देखिए येलो रिप्रेजेंट नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द ग्रीन कलर बार्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बॉयज. तो दिस इज क्लासेस, क्लास फर्स्ट. ठीक, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, इट इज से 32, बॉयज इट इज 35 से ज्यादा ही है, लेट अस से 36. क्लास सेकेंड, नंबर ऑफ गर्ल्स 40, नंबर ऑफ बॉयज 40. ठीक, यहां से इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 40. क्लास थर्ड, नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन 50, ये हाफ से भी ज्यादा है, लेट अस से 56. और बॉयज इट इज 50, लेट अस से 52. अब देखिए इधर जो है कैटेगरीज, दैट इज क्लासेस. और देखिए टू कलर्स रिप्रेजेंट हेयर बॉयज एंड गर्ल्स. यहां हम कंपेयर कर सकते हैं ये डेटा किस तरह. अब देखिए क्या हम देख रहे हैं, क्लास 3 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक, क्लास 3 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. क्लास 3 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, चाहे ये बॉयज हैं, बॉयज या गर्ल्स. क्लास 3 हैज मोर देन 50 बॉयज एज वेल एज गर्ल्स. 50 से ज्यादा गर्ल्स भी हैं, 50 से ज्यादा बॉयज भी हैं. यू सी गर्ल्स आर ग्रेटर इन नंबर इन क्लास 1 and 4. अच्छा, यहां इन क्लास 1 बॉयज ज्यादा है. ठीक है, और इन क्लास 4 बॉयज ज्यादा है. यहां इट इज बॉयज आर ग्रेटर इन नंबर इन क्लास 1 and 4. ठीक है, ये डेटा हम देखें, इधर बॉयज एंड गर्ल्स का कंपैरिजन भी हो रहा है, डेटा भी है, कंपैरिजन भी हो रहा है. क्लास 2 हैज 40 बॉयज एंड 40 गर्ल्स.
यहां इक्वल नंबर है, ये थोड़ा बहुत है जो हमने इस डबल बार ग्राफ से देखा। A double bar graph is used to display two sets of data on the same graph. For example, if you wanted to show the performance of a student in term first exam and term 2 exam, we would use a double bar graph. Term first के results marks और term 2 के marks जो है, ठीक है, वो परफॉर्मेंस हम दिखा सकते हैं डबल बार ग्राफ से। The information in double bar graph is related and it compares one set of data to another. यहां हम कंपेयर कर सकते हैं दो डेटा को। Let us draw double bar graph of the given data. This is term 1 एग्जाम के मार्क्स हैं, यहां term 2 एग्जाम के मार्क्स हैं। मैक्सिमम मार्क्स 100 और इंग्लिश को मिले हैं 67 इन term 1 और term 2 में 70, ठीक है। उर्दू को मिले हैं 72 और 65 in term 2. Same is case with other subjects. We take a graph sheet. इस ग्राफ शीट पर हम x एक्सिस बनाते हैं, एक y एक्सिस लेते हैं और कैटेगरीज लिखते हैं x एक्सिस पर। जनरली हम यहां x एक्सिस पर कैटेगरीज लिख सकते हैं, आप यहां भी लिख सकते हैं कैटेगरीज, इस तरफ भी लिख सकते हैं y एक्सिस पर, ठीक है। तो कैटेगरीज क्या है इधर? इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस, ये हमारी कैटेगरीज है। नंबर 2, व्हाट वी डू, वी राइट वैल्यूज या मार्क्स ऑन वाई एक्सिस। यहां से हमने मार्क्स लिए। देखिए ये मार्क्स नहीं लेने, हम एक मार्क्स का एक सुनो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड मैक्सिमम मार्क्स यहाँ 95 है, तो 100 इधर हमने मैक्सिमम बना दिया है, 95 से ज्यादा कोई मार्क्स नहीं है। नेक्स्ट व्हाट वी डू, वी ड्रा बार्स कॉरस्पॉन्डिंग टू T1 मार्क्स ऑन y एक्सिस एंड देन T2 मार्क्स। तो हम देखिए इधर इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस के हमने बार्स बना दिए। इंग्लिश के मार्क्स हैं 67, ठीक है, 67। उर्दू के मार्क्स कितने हैं? इट इज यहां देखिए 72, आपने 72 तक बार ऊपर तक खींच लिया। मैथ्स कहां तक लेना है हमें? 88, दैट इज 90 से 2 बॉक्सेस कम, ठीक है। साइंस का कहां तक हमने लेना है? इट इज 81 एंड 73। वी आर रिप्रेजेंटिंग T1 मार्क्स, ठीक है। और साथ ही हमने कौन से लेने हैं? T2 के मार्क्स। इंग्लिश के लिए 70, देखिए इंग्लिश के लिए 70। अब कलर हमने डिफरेंट लेना है। जब डबल बार ग्राफ है, कलर कोडिंग से हमें डिफरेंस का पता चलता है कि ये डिफरेंट कैटेगरीज है। उर्दू का कितना? इट इज 65, मैथ्स इट इज 95, साइंस इट इज 85, यू सी 85 तक हमने बार लिया, और सोशल साइंस हमने 75 तक लिया। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है, एक इंपॉर्टेंट बात, यहां हमने क्या लिखना है? यहां हमने लीजेंड लिखना है, ठीक, कि येलो बार्स रिप्रेजेंट मार्क्स ऑफ T1, ठीक है, और दिस रेड और ब्राउन यू सी मार्क्स रिप्रेजेंट टर्म 2 एग्जामिनेशन, ठीक है। यहां ये की लिखनी है ताकि ये अंडरस्टैंड हो जाए ये मार्क्स किस चीज के हैं और कंपैरिजन क्या चीज बन रहा है। ये तो हमने बार ग्राफ बना दिया। लेट अस आंसर सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस ग्राफ जो अभी हमने बनाया, ठीक है। बार ग्राफ ये है, डबल बार ग्राफ है, सब्जेक्ट्स हैं, मार्क्स हैं, और यहां की दी हुई है T1 मार्क्स एंड T2 मार्क्स। लेट अस आंसर दीज क्वेश्चंस। इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट? अब देखिए इंग्लिश में बार थोड़ा सा बड़ा है, उर्दू में थोड़ा छोटा है, मैथ्स में कंपैरेटिवली ज्यादा ऊपर तक चला गया है, तो मैथ्स में इंप्रूवमेंट ज्यादा आई है, ठीक है, मैथ्स में इंप्रूवमेंट ज्यादा आई है। इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लीस्ट? अच्छा, इंप्रूवमेंट किस में सबसे कम है? ये तो उर्दू में नीचे चला गया है। उर्दू में अगर पहले मार्क्स ज्यादा थे 72, तो T2 में 65 ही मार्क्स हैं,
हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? इट हैज गॉन डाउन इन उर्दू। लीस्ट आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए लीस्ट, या हमने लीस्ट इंप्रूवमेंट हमने देखनी है, सॉरी आई एम सॉरी मेड ए मिस्टेक, इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लीस्ट, इंप्रूवमेंट दिखानी है। इंप्रूवमेंट यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी, लेकिन यहां की इंप्रूवमेंट सबसे कम है, सोशल साइंस में सबसे कम इंप्रूवमेंट है। और हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? यस, इट इज उर्दू, इसमें परफॉर्मेंस बहुत कम हुई है। सो for the question 1 the response was mathematics, for question 2 the response was social science, and for question 3 it is yes, the graph has gone down in one subject, that is in Urdu. हमने क्या सीखा dear students? We learnt a bar graph presents data in categories with rectangular bars of heights proportional to the values they represent. A bar graph that shows two sets of data simultaneously is called double bar graph. Double bar graph helps us in comparison of data. I hope आपने डबल बार ग्राफ सीखा होगा। I hope आप बना पाएंगे डबल बार ग्राफ और इससे इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकेंगे, इसको एनालाइज कर सकेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक्स वंस अगेन।